खटीमा का बग्गा चौवन जो वन विभाग पर है, ऐसे ही बिंदु खत्ता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब मैं हल्द्वानी का विधायक रहा तो मैंने भी 2 बार उसका नेतृत्व किया, 93 और 96 में। और ऐसे ही एक बापू ग्राम देहरादून के अंदर मेरा आरोप है कि सरकार ने पक्षपात किया है। कैबिनेट के फैसले पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आखिर अगर आपको मालिकाना हक देने के लिए या उनका कोई रास्ता निकालने के लिए आपने 3 ही क्षेत्रों को क्यों चुना? बाकी आपने उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर भी हैं, नैनीताल जिले में भी हैं और जिलों में भी हैं, उनको क्यों आपने छोड़ दिया? मैं अपने क्षेत्र की चिंता बात करूं तो मैंने कई बार विधानसभा के अंदर उठाया खुरपिया का मामला। आप शेड्यूल लगाने जा रहे हैं, उनकी कोई चिंता आप नहीं कर रहे। 458 एकड़ जमीन उनके लिए आरक्षित है। आप संजय नगर को पंतनगर से हटाना चाहते हैं, मस्जिद कॉलोनी को हटाना चाहते हैं, आप मोहन बोरिंग को हटाना चाहते हैं, चंदन नगर को हटाना चाहते हैं, सूर्य नगर पूरा का पूरा आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। उनका मेरे समय जब मंत्री था तो बेदखलीवाद चलने के बाद उनके पक्ष में आदेश हुए, कमिश्नर ने दोबारा सुनने को कहा, इनकी गवर्नमेंट आ गई, आज तक उसका निर्णय नहीं ले पाए। वहाँ से कैबिनेट मंत्री लड़ते हैं बहुगुणा जी, चुनाव, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। गुल्लर भोज में कोपा मुंशियारी है, वन विभाग की ज़मीन पर है, राजस्व विभाग की ज़मीनें हैं, उसका कोई फैसला नहीं। जसपुर में डाम क्षेत्र है, वहाँ पर ज़मीनों का नहीं। इच्छा विधानसभा में डाम क्षेत्र है, धौरा डाम, कुछ ज़मीन सिंचाई विभाग की है, कुछ वन विभाग की है। कोटखर्रा वन विभाग की ज़मीन पर है धौरा डाम का, उसका कोई नाम नहीं। ऐसे कितने ही आप जवाहर ज्योति डंगा ढूंगा हल्द्वानी में देख लीजिए, उसका कोई जिक्र नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के साथ पक्षपात किया है सरकार ने। मेरा आरोप है इस पर पुनर्विचार हो और ऐसे क्षेत्र जो छूट गए हैं, ये सारे क्षेत्रों को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाए और किसी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए। देखिए, पिछले दिनों ने मालिकाना हक दिया गाँव में, कई गाँव छूट गए, तुर्का गौरी, गौरी कला, कितने गांव है जिनके पास आज मालिकाना हक नहीं है, पट्टे हैं। किच्छा विधानसभा के अंदर ही तहसील में बहुत सारे गांव हैं, उनके पास कुछ लोगों को मिल गए पट्टे, कुछ लोगों को आज तक नहीं मिले, उनके नाम चढ़ गए कागजों में और कईयों के नाम ही नहीं है गांव में, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। खाली 3 क्षेत्र चुने गए, खाली 3 क्षेत्र। भाई बाकी क्षेत्रों के साथ क्या भेदभाव? राज्य बनने में तो सबका सहयोग रहा, राज्य बनाने में सबने काम किया, कोई आज नहीं आज़ादी के बाद के बसे हुए लोग हैं, इनकी चिंता नहीं करते हो। हम बराबर विधानसभा में उठाते हैं, सब जगह पर बोलते हैं। ना तो आपको किसान की चिंता है, किसान मारे मारे घूम रहा है, यूरिया खाद नहीं। किसान को आप 1 एकड़ पे 2-3 कट्टे देने की बात करते हो, वो भी रुलाते हो, चक्कर कटवाते हो, उससे लिखित प्रार्थना पत्र लेते हो, उसको तंग करते हो। आप स्मार्ट मीटर का हमने पहले मामला उठाया था, आज कितनी जनता विरोध कर रही है। जबरन स्मार्ट मीटर पुलिस फोर्स के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों रोक दिए गए? अभी एक जगह सरकार बनी तमिलनाडु में, वहां क्यों रोक दिए गए? कहाँ नहीं लग रहा है, कई जगहों पे नहीं लग रहा है प्रदेशों में। उत्तराखंड में अंदर कहते हैं कि साहब बिजली का उत्पादन होगा, यहाँ सबसे ज्यादा डाम है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा, बिजली फ्री मिलेगी, बिजली सबसे ज्यादा महंगी। किसान रो रहा है, ट्यूबवेल का बिल नहीं दे पाता किसान, और हर तरफ से मर रहा है तो किसान मर रहा है, खाद नहीं तो किसान। वर्ग 4 की जमीनों के आज तक विनियमितीकरण नहीं हुआ। हर बार कहते हैं कि होगा, डीएम क्या फाइलें धक्के खा रही हैं, धूल चाट रही हैं, जो पैसे लाता उसके काम होते हैं। रिश्वत के बगैर फाइल नहीं चलती जमीनों की। किसान को काम कराना हो बगैर पैसे के होता नहीं। पटवारी से लेकर तहसील तक जमीन जाकर खाली मिल जाती, वहां सरकार और सारा प्रशासन पुलिस पहुंच जाता, संरक्षण देता। इतना खाली है और दफ्तर में बैठ करने के लिए समय नहीं है। रात रात तक पहरा तो दे देंगे जमीनों को बचाने के लिए, आला अफसरों को, अपने आला अधिकारियों को खुश करने के लिए, और वैसे टाइम नहीं है उनका। तब दफ्तर नहीं है, फाइल नहीं हो पा रही, 4-4 बार आपको कहना पड़ता है, लिख के देना, उसके बाद भी कोई फाइल देखने वाला नहीं है। तो लूट रहा है। 4 साल, 5.5-4.5 साल हो गए, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और आज जमीनों का जहां मालिकाना हक देने की बात लगातार विधानसभा में हम लोग उठा रहे थे, कर रहे थे, आज उस ओर कोई ध्यान नहीं है। उजाड़ दो साहब, संजय नगर उजाड़ दो, मस्जिद कॉलोनी उजाड़ दो, खुरपिया उजाड़ना है, चंदन नगर उजाड़ना है, तुर्का गौरी उजाड़ने के लिए तैयार हैं, इंदिरा नगर उजाड़ना है, धौरा डाम उजाड़ देना है,
कि उत्तर प्रदेश का सच्चाई है, उसका नहीं करते कि उत्तर प्रदेश से अलग करा दें उसको। 5 चुनाव हो गए, 25 साल की सरकार होने जा रही है, 10 साल कांग्रेस रही, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, कोई लेना देना नहीं। तिवारी जी ने एक बार कमेटी बनाई थी कि एक नवप्रभात जी की अध्यक्षता में कि सिंचाई की अन्य जमीनें जो है गुलर बोझ की सब जगहों पर उसका होगा, उसके बाद वो फाइल पेंडिंग हो गई, आज तक नहीं हुआ। अब गुलर भोज को विशेष टारगेट किया। अरे करना है तो सबको करो ना। हमारा कहना है कि सारे प्रदेश के अंदर जो वास्तव में जो हकदार हैं इसके, उसका एक प्लान करके सबको मालिकाना हक दो। आप जहां चाहते हो मुख्यमंत्री दें, जहां चाहते हैं ना दें, जहां सरकार चाहती है दे ना दे। आपको अध्यक्षा अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनानी थी कमेटी, तो ऐसे सारे मामलों की बनाते जहां पर लोग बैठे हैं वर्षों से, जिनका अधिकार बनता है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे, मैं तो एक बहुत आपको कमी क्षेत्रों की बता रहा हूं। पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे तराई के हों, चाहे भावर के हों, चाहे प्लेन के हों, जहां लोगों को आज भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा। खाम की जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल रहा, राजस्व की जमीनों पर लोग बैठे हैं। वर्ग 4 की जमीनें जोतते हुए आज 50 साल हो गए, हमारे नाम चढ़ी हुई हैं खसरा खतौनी में जमीनें, आज तक हमें नहीं हो रही। रिश्वत दे दो तो हो जाएगी, 20 लाख दे लो, 10 लाख, एकड़ के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है। दाखिल खारिज में रिश्वत एकड़ के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है, बगैर पैसे के होता नहीं कोई काम। और कहते हैं साहब बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और सरकार क्लीन है, जनता की सरकार, जनता के द्वार है, हम जन द्वार लगा रहे हैं, जन समस्याएं सुन रहे हैं, हल कोई होता नहीं। हल कराने के लिए पीछे सुविधा शुल्क दे के क्या लेके आओ और क्या दे के जाओगे, ये प्रथा चल रही है। तो इसलिए जो कैबिनेट ने कल फैसला लिया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस पर पुनर्विचार करे सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजूंगा और अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनानी है, नहीं तो इसका विरोध हमारा जारी रहेगा। विधानसभा के सत्र में मैं इसका खुलकर विरोध करूंगा कि इस कमेटी में इनको भी जोड़ा जाए, और अगर नहीं जोड़ा गया तो ये भी हम चुनाव में इसका हमारा मुद्दा होगा, चुनाव में हम इसको लेकर जाएंगे कि भेदभाव कर रही है ये सरकार, सबको एक नज़र से नहीं देखती है, जहां चाहती है करती है, जहां नहीं चाहती है नहीं करती है। और तराई के साथ तो खासकर भेदभाव एक लंबे समय से कर रही है ये सरकार। यहाँ की जमीनों के साथ, किसानों के साथ, बिजली को लेकर कहा, हाउस में कहा कि किसानों को बिजली मीटर जबरदस्ती नहीं लगेंगे, जबरदस्ती मीटर नहीं लगेंगे। सुबोध उनियाल जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कहीं भी जबरदस्ती मीटर नहीं लगेगा। और यहाँ सब पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, प्री मीटर का काम करेंगे प्रीपेड का बाद में। साहब ठीक है, अब फोन से जोड़ लीजिए। अब अधिकारियों फैक्ट्रियों में, उद्योगों में हो ही रहा है, सब गाँव में भी शुरू हो गया, दुगना भी ला रहा है तिगना। पर इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कहीं जमीन खाली मिल जाए तो वहां पर चटपट तैयारी है। अगर विवादित 2 भाइयों की जमीन है, 2 परिवारों की जमीन है, या कोई झगड़े की जमीन है, किसी प्रॉपर्टी वाले की जमीन का झगड़ा है, उसमें इतनी तेजी से तत्परता दिखाते हैं, बस एक पक्ष इनसे जाके मिलना चाहिए, एक पक्ष की सेटिंग होनी चाहिए, जब किसी की हो सही हो या गलत हो पक्ष, उसके बाद आप देखो कैसे खेल होता है। इधर ध्यान है, पर जो जनता की जन सुविधाएं हैं, जो जनता के हक हैं, जो अधिकार हैं, वो देने में सरकार असफल हुई है। विधायक जी, कल आपके राष्ट्रीय महासचिव जो है देहरादून आए थे, उन्होंने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मामले में जांच की मांग। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया, दूसरी तरफ बद्रीनाथ है, तो तमाम मामले आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस अपना खुलकर पक्ष खुल के बोल रही है। कांग्रेस बोल हमारे उत्तराखंड में, क्षेत्र के नेता हैं, हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा सब मंदिरों में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुए हैं। अभी आप यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है रामपुरा में, राजकुमार ठकराल जी के नेतृत्व में। तो ऐसा नहीं है, और हमारा नेतृत्व लड़ रहा है और लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसको उठा रहे हैं, कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख लेता। जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ले ले, स्वतः ही संज्ञान क्यों नहीं लेता कोर्ट। जब सरकारें लगी पड़ी हैं, इन्हीं के तो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग बैठे हैं मंदिरों में, या कोई दूसरा बैठा, तो उनको दबा बचा रहे हैं। ऐसे ही राम मंदिर में भी बचाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी यही होगा, खाली लीपापोती होगी, कुछ होना नहीं है। इन्होंने पैसों के घोटाले किए हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम करके घोटालों के नाम पर सरकार चली गई थी, और आज हर महंगाई से लेकर घोटाले हो रहे हैं। और क्या स्थिति है देश की। बड़ी आफत आई हुई है, इथेनॉल वाली गाड़ियां बर्बाद हो रही है, इसका क्या कांग्रेस करेगी।
कांग्रेस का जनता बोल रही है, आम आदमी बोल रहा है इथेनॉल पे, नहीं उसको सपोर्ट इथेनॉल का सब बोल रहे हैं। गाड़ियां खराब हो रही हैं लोगों की, लगातार आ रहा है, आप लोग भी उठा रहे हैं, मीडिया भी उठा रही है लगातार। और सरकार डंके चोट पे गडकरी जी कह रहे हैं कि एक गाड़ी दिखा दो, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। अब सरकार को ही कुछ दिख नहीं रहा, सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। सरकार अपनी किसी बात को मानने को तैयार नहीं। 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में बेच रही है, उसको मानने को तैयार नहीं है। महंगाई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, उसको मानने को तैयार नहीं है। गरीबों को बीपीएल कार्ड नहीं मिल रहा, उसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार मान ही नहीं रही, क्योंकि सरकार इतना उनको मिल चुका है जनादेश कि वो अंधी हो गई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा वो जनादेश। कैबिनेट मंत्री सौरभ गोगुना को जो अतिरिक्त प्रभार, जो मंत्रियों के ऊपर का प्रभार दे दिया गया कि 5 नहीं, प्रभार नहीं दिया गया, वो उनको सौंप दिया गया कि 5 पत्रावली अब उनके माध्यम से जाएगी। तो अब ठेकेदार जो हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते थे फाइलों तक, तो अब वो पत्रकार जो है ठेके काम कराने वाले, सैंक्शन कराने वाले अब बहुगुणा जी के माध्यम से जाएंगे। उधम सिंह नगर में ही 3 स्थानों ठेकेदार बेहद ही उधम सिंह नगर में ही 3 स्थानों पर एथेनॉल बन रहा है। एक दीक्षा में है, एक सितारगंज में है और एक काशीपुर में आईजीएल बना रही है। कुछ कहेंगे? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। एथेनॉल पूरी गाड़ियों के लिए गलत है, एथेनॉल के नाम पर लूटा जा रहा है। और अब मुझे ये भी जानकारी मिली है कि पहले 20% मिल रहा था, अब ये 27% मिलाने जा रहे हैं। मुझे एक पेट्रोल पंप के स्वामी ने कहा एक दिन, मैंने कहा भी गाड़ी इसमें खराब होगी नहीं होगी, बोले हम कुछ कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं लेते। मैं भी पेट्रोल डलवाता हूं अपनी गाड़ी में, तो उसका कहना था अभी तो 20% है, अब इसकी मिलावट 27% होने जा रही है। कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस बोल तो रही है, कांग्रेस आप देखिए ना, मीडिया में देखिए, रोज उठा रही है। अभी लोकसभा आएगी, आपको लोकसभा में दिखाई देगा हमारे नेता प्रतिपक्ष जब ना उठाए तब कहिएगा। 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है, एथेनॉल का भी उठेगा मामला, राम मंदिर का भी उठेगा, सारे मामले लोकसभा में उठेंगे। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, उसके अंदर उठेंगे, तब आपको लगेगा कांग्रेस बोल रही है। SIR से क्या पता पड़ने वाला है? SIR जो हुआ है अभी, अब SIR की रिपोर्ट आई है, अब इसकी वोटर लिस्ट आएगी, और जो अभी अनमैप्ड जो वोटर हैं उनकी लिस्ट जब सामने आएगी तब पकड़े जाएंगे, तब पता चलेगा कहाँ क्या हुआ। क्या मानना है, भाजपा का मंसूबा पूरा हुआ SIR करा के? मुझे लगता नहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को SIR से नुकसान होगा। विधायक जी, अभी आपने इस उत्तराखंड में अलग परिस्थिति की है जो उसमें प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना अंतर्गत कई गांव ऐसे हैं रुद्रपुर विधानसभा, किच्छा विधानसभा के अंतर्गत, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आ गए कुछ वर्ष पहले, उन्हें अभी तक भू स्वामित्व। मेरा ये कहना है कि भू स्वामित्व जो है बहुत सारे गाँव को अभी नहीं मिला है। मैंने शहरी क्षेत्र में आ गए, उन्हें भी नहीं, चाहे शहरी क्षेत्र में आ गए हो चाहे ग्रामीण में हो, सबको मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है कि उसको भी शामिल करना चाहिए। उसको शामिल नहीं किया गया, मैंने मांग की है उसको भी शामिल किया जाए। आने वाले विधानसभा सत्र में उठाऊंगा मैं इसको। भू स्वामित्व के मामले से लेकर जो लोग बैठे हैं दशकों से, उन सबको इस कमेटी के अंदर, और कैबिनेट की मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में होनी चाहिए कमेटी गठित, और सबको मालिकाना हक सरकार को देना चाहिए, सबको पट्टे मिलने चाहिए, सबको स्वामित्व मिलना चाहिए। यही मांग है मेरी। तो कल जो कैबिनेट में लिया गया है वो कुछ ही क्षेत्रों को लिया गया है, बाकी सारे क्षेत्र छोड़ दिए गए आबादी वाले। यही मेरा आरोप है कि सरकार ने पक्षपात किया है। कैबिनेट के फैसले पर मैंने सवाल खड़े किए।